अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है और इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। दिन के समय आसमान का रंग नीला और रात को दिखाई देने वाले तारे और चंद्रमा सबका मन लुभाते हैं। मन कहता है हम अभी उड़ के अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है। हम टीवी और इंटरनेट के माध्यम से अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। नंबर 1, अंतरिक्ष पूरी तरह से चुपचाप है। ध्वनि तरंगों को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जबकि अंतरिक्ष के खालीपन में वायुमंडल नहीं है। वह तारों के बीच का क्षेत्र हमेशा शांत रहता है, इसलिए दुनिया में वायुमंडल और हवा के दबाव से ध्वनि की तरंगें ट्रेवल करती हैं, जिनकी वजह से धरती और दूसरे प्लैनेट हमेशा शोर करते रहते हैं। नंबर 2, ब्रह्मांड में तारों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में तारों की संख्या का अनुभव लगाना बेहद कठिन है। फिलहाल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तारों की संख्या का अनुभव लगाया जाता है और फिर उसे ब्रह्मांड में अनुभव लगाई गई गैलेक्सी की संख्या से गुणा किया जाता है। इस पूरे गणित के बाद NASA पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे मौजूद है, मतलब इन्हें गिना जाना मुश्किल है। एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई स्टडी में 70 एक्सट्रिलियन तारों का अनुभव लगाया गया है, मतलब 70,000 मिलियन। नंबर 3, चांद पर अपोलो अंतरिक्ष यात्री के फुटप्रिंट शायद कम से कम 100 मिलियन साल तक मौजूद रहेंगे। चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ हवा और पानी भी नहीं है, इसलिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के निशानों को चांद से मिटाया या धोया नहीं जा सकता। इसका मतलब वहाँ उनके फुटप्रिंट, रोवर प्रिंट्स, स्पेस प्रिंट्स लंबे समय तक मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। चांद का एक भी गतिशील वातावरण है, वह निरंतर सूक्ष्म उल्कापिंडों की बौछार होती रहती है। इसका मतलब चांद पर धीरे धीरे कटाव चलता रहता है। नंबर 4, अगर एक ही धातु के 2 टुकड़ों का अंतरिक्ष में टच करवाया जाए तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस अद्भुत प्रभाव को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु के व्यक्तिगत टुकड़ों के परमाणु को नहीं पता होता है कि वे धातु के अलग टुकड़े हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा धरती पर नहीं होता क्योंकि यहाँ हवा और पानी टुकड़ों को अलग अलग कर देती है। नंबर 5, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल से लंबा होता है। शुक्र ग्रह अपनी दूरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, जो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में पृथ्वी के करीब 243 दिन के बराबर समय लेता है, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह पृथ्वी के 226 दिन के बराबर समय लेता है, जो अपने आप में काफी मजेदार बात लगती है। और सूर्य प्रत्येक 117 पृथ्वी दिन के बराबर समय लेता है और सूर्य 117 पृथ्वी दिन के बाद उदय होता है, जिसका मतलब 1 साल में सूर्य केवल 2 बार ही उदय होता है, जो तकनीकी तौर पर एक ही दिन में होता है, क्योंकि शुक्र में क्लॉकवाइज घूमता है, जहां सूर्य पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।